ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो मुझे दें इस हवाले से, ताकि मैं भी मेहनत करूं और आपकी तरह मैं भी कामयाब बन सकूं। मेरा जो इससे पहले बैकग्राउंड था वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में और स्टूडेंट लाइफ में, जैसे अमूमन पॉलिटिक्स होती है हमारे यहाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसमें मैं सरगर्म रहा था। और जब उसमें यकीनन मैंने अपना वक्त ज़ाया किया था। मेरे वालिद साहब जब उनको पता चला इस हवाले से, अमूमन पेरेंट्स को तो पता होता है कि उनके औलाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो एक हफ़्ता 15 दिन गुजरे तो मेरे वालिद साहब ने पूछा कि आप रोज़ कहाँ जाते हैं, सुबह को बुक्स वगैरह लेके और रात को 12 बजे तक आप आते हैं, तो ये कौन सी पढ़ाई और कहाँ पढ़ाई हो रही है? तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त हैं, वो मुझे पढ़ाते भी हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, उनकी कंपनी होती है तो मैं मोटिवेट भी होता हूँ। बोला मुझे भी दिखाओ आजकल के दौर में ऐसा कौन सा तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें इतना टाइम देता है अपने सारे काम काज छोड़ के। मैंने कहा है मेरा दोस्त है, मैं आपको बुलाऊंगा। उन्होंने मुझसे लोकेशन पूछा, कहाँ पर? सर प्रेस टाउन में मेरे ख्याल से थी, कासमाबाद। तो उन्होंने लोकेशन पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो वहाँ पे आएंगे। अचानक से, मतलब मैं जैसे आया 1-2 घंटे के बाद वो वहाँ पे आए, दरवाज़ा खुला तो मैं खुद हैरान हो गया। और मेरे वालिद साहब से, अली साहब की मुलाकात उससे पहले नहीं हुई। तो मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब अकाउंट अफसर हैं और ये आए हैं। तो वो पहले तो मेरे वालिद साहब खुद हैरान हो गए कि भाई वाकई में जो ये कह रहा है, और बिलाशुबा जो इसकी कंपनी है, एज अ कंपनी सऊदी मैन, ये आप इस सवाल से आपको होगा इल्म। तो वाकई में ये जिस कंपनी में है, जो दोस्त हैं इसके, वो उसको यकीनन कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। तो न सिर्फ मेरे वालिद साहब ने तो सपोर्ट की मुझे, एलडी साहब, जैसे मैंने जुडिशल एग्ज़ाम का मैंने क्वालिफाई किया, 1 साल का प्रोसेस था, 3 स्टेप थे, वो क्लियर हुए। तो वो मैंने क्वालिफाई किया लेकिन एलोकेट नहीं हो सका, लैक ऑफ वैकेंसीज की वजह से। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। ये बात थी 2018 की। तो एलडी साहब ने वो महसूस किया कि अभी ये डिसअपॉइंट हुआ है, मोटिवेशन की इसको ज़रूरत है। तो ये तो लाइफ का पार्ट है, आप स्ट्रगल करते हैं। असल डिस्कस तो हम अचीवमेंट की कर रहे हैं। जो भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं वो भी मेरी तारीफ करेंगे इस हवाले से कि इस अचीवमेंट जो होती है ना, वो आपका जो फेलियर होता है ना, वो सबब बनता है अचीवमेंट की तरफ। जी सर, इसी तरह ये, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और आप मोटिवेट होते हैं। अगर हार मान जाते हैं तो फिर तो आगे कामयाबी तो है ही नहीं और आपकी लाइफ खत्म। लेकिन आप सीखते हैं उससे और बेहतरी की आप कोशिश करते हैं, तो यकीनन जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो आपको उस राह पर गामज़न रखती है। वो बिलाशुबा आपकी नीयत हो। ये जो फोरम होता है, अभी आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल सीएसएस के हों, पीसीएस के हों, या और कोई कॉम्पिटेटिव जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसकी बारे में सिलेबस या थोड़ी बहुत मालूमात उस वेबसाइट पे, एसपीएससी पे हो या एचपीएससी पे हो, मालूमात होती है। लेकिन वो हिकमत अमली, उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ की अहमियत है, तो वो उसके लिए आपको एक रहनुमा, जिसको इल्म हो, जो आपको गाइड करे, वो उसकी अशद ज़रूरत होती है। उसके सिवाय कामयाबी, तो वो एक कामयाबी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक वसाइल रखा है। तो एलडी अली साहब मेरे ज़िंदगी में उन्होंने वो रोल प्ले किया जिसकी बिना पे मैं आज यहाँ पर।
एक दफ़ा हम स्टडी कर रहे थे, यही हमारा रूटीन था, तकरीबन 12 घंटे। उसमें तकरीबन 2 ढाई घंटे की ब्रेक हो जाती थी, जिसमें नमाज भी पढ़ते थे, खाना भी होता था, चाय भी पीते थे। तो तकरीबन 18 सब्जेक्ट थे जुडिशल एग्ज़ाम में। कुछ क्रिमिनल साइड के थे, कुछ सिविल साइड के थे, जिसको अमूमन हम मेजर एक्ट और माइनर एक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एलडी साहब की बात मुझे याद है। एलडी साहब ने क्या किया कि मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गया कि मैं 18 सब्जेक्ट हैं, अभी वो कैसे एक स्टिपुलेटेड टाइम में कैसे कवर करूँगा। एमसीक्यू, रिटन, फिर इंटरव्यू, तो वो वहाँ तक भी मुझे मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन पहली स्टेज पे भी आपको सारा इस प्रोसेस में से गुजरना है। तो एलडी साहब ने क्या किया, एक 17-18 में से 17 बुक उठाए। वो वहाँ पे एक थे मुलाजिम थे, वहाँ पे हमारे यहाँ काम करते थे एलडी साहब के यहाँ। उनको कहा कि ये लो और लॉकर में ताला लगा के बंद कर। तो एलडी साहब ने मुझे कहा कि अभी आप बताओ अभी कितने बुक है पढ़ने को। मैंने कहा अभी एक ही बुक है। बोला पहले ये ख़त्म करवा, उसके बाद। और जब शुरुआत थी इसमें, एलडी साहब हमें पढ़ाते थे, लेकिन मुश्किल से जो एक टाइमिंग थी, मुश्किल से 20-30 मिनट के बाद एलडी साहब पढ़ाते रहते और हमें नींद आती पीछे। अमूमन कभी सो भी जाते तो एलडी साहब उठाते, भाई अभी चलो ब्रेक करते हैं, चाय वाय पी लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस तरह की खसूसियात आपको पहले के दौर में जो सादा लोग थे, इस तरह के रेफरेंस हमें अमूमन जो हमारे एल्डर्स हैं वो कोट करते हैं, भाई हमारे उस्ताद ऐसे थे, हमारे उस्ताद ऐसे थे। लेकिन आजकल के दौर में भी मैं वो खुद एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे उस्ताद भी बिल्कुल ऐसे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस एकेडमी का जब पार्ट बनेंगे तो इंशाल्लाह जो भी आपका मुकद्दर होगा वो उससे आपको कामयाबी जो है ना, हम एक कामयाबी को हमने सोचा है कोई ख़ास स्टेटस, वो ख़ास स्टेटस नहीं होता, वो खुशी होती है। उसका मकसद कोई